हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है AR स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पिछला वीडियो हमारा फास्टेस्ट 50,000 व्यूज़ पहुंचने वाला वीडियो था एंड आई होप इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करोगे। इस वीडियो में हम लोग टारगेट रखेंगे 5,000 लाइक्स का। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 जनवरी के ट्रिक्स, ठीक है। और आप लोगों को ट्रिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। जिन भी बच्चों का एग्जाम आगे है वो सारे वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है, ट्रिक्स देखने के लिए, लास्ट मोमेंट ट्रिक्स देखने के लिए। लेकिन उनको मैं पहले आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ना ऐसा सोचते हैं कि जैसे इस कमेंट को आप देखो, कहा कि भाई गणपति बप्पा चाहेंगे तो आपके ट्रिक्स जो है काम कर जाएंगे। तो कोई ऐसे नहीं होता ये चीज, ठीक है। पहले तो आपको सीखना होता है कोई चीज। सीख जब आप जाओगे ना तो आप ट्रिक्स लगा लोगे। आप लोग क्या करते हो, कई बार बच्चे क्या करते हैं, नए वीडियो पे आते हैं, सोचते हैं कि बस ये वीडियो में जो ट्रिक्स बताया है बस वो लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। ट्रिक्स जो मैं लगा रहा हूँ वो आपको सीखना पड़ता है, माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ता है। जब आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है, आपको सारी चीजें समझ में आने लगती है, फिर आप ट्रिक्स लगा पाते हो। फिर डेफिनेटली आपका ट्रिक्स गारंटी से लगता है, ठीक है। आपकी जो मैंने पॉसिबिलिटी आपको बताई कि आप यहाँ पर 10 में से 4 तुक्के आराम से सही कर सकते हो, वो आपको बेनिफिट डेफिनेटली करता है। अब जैसे इस कमेंट को आप देखो, यहाँ पर बच्चे का कमेंट है, बच्चा रिग्रेट कर रहा है कि उसने 150 के बाद में क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए। समझो ये बच्चा किस प्रॉब्लम में फंस गया। अगर ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था तो 150 में से इसके आएंगे 130 नंबर के आसपास, ठीक है। अब 130 में इसको अच्छा NIT ब्रांच नहीं मिलने वाला, परसेंटाइल भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, कम रह जाएगी। तो ऐसे केसेस में 150 भी उसके नहीं आएंगे। तो आप लोग गलती ये करते हो, जितना सॉल्व करते हो सोचते हो पूरे आ जाएंगे, घर आके देखते हो कुछ कुछ गलतियां हो गई, तो यहाँ पर आपकी दिक्कत हो जाती है। अभी इस केसेस में आप एग्जाम दो चाहे ना दो, आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना अच्छा NIT के अंदर में, अच्छी परसेंटाइल तो आई नहीं, तो आप रिग्रेट कर रहे हो। ऐसे केसेस में आप बहुत सारे बच्चे होंगे, आपको वहां पर क्या करना है, आपको और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। इस बच्चे के पास में ना 30 सिंगल करेक्ट के आसपास बचे हुए थे। 130 लाया है, मतलब 30 सिंगल करेक्ट इसके पास में बचे हुए थे अटेम्प्ट करने के लिए। उस 30 में अगर ये तुक्का ट्रिक्स लगाता सीखने के बाद तो नहीं नहीं करके भी इसके 12 सही हो जाते, 18 गलत हो जाते। 18 गलत देखने में लगता है ना कितने गलत हो गए, बट देखो मैजिक, इसके 48 मार्क्स यहाँ से आते और 18 मार्क्स यहाँ से जाते, तो नेट इसका जो है +30 का यहाँ पर स्कोर बूस्ट हो जाता। तो अब ये 130 से 160 में पहुंच जाता, परसेंटाइल भी 97 98 के आसपास आती और NITs भी सिक्योर होता, दुनिया भी इज्जत करती क्योंकि NIT में सिलेक्शन हो गया। तो ये जो थोड़ा सा चीज है 130 से 160 के बीच में कितने सारे बच्चे होंगे, उसको आप पढ़ के तो एक रात में बीट नहीं कर सकते ना, लेकिन हाँ ये स्ट्रैटेजी लगा करके आप बीट कर सकते हो। बट 30 में से 12 तुक्के सही हो जाते हैं अगर आपको तुक्का मारना आता होगा। तो अंधाधुन जय माता दी करोगे तो नहीं होंगे, ठीक है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हमारी 25% है तुक्के की, मतलब कि 30 में से आप 8 तुक्के सही करोगे। अगर आप सारे ऑप्शन सेम मार्क कर दोगे 7-8 आपके सही होंगे। हम खाली उसको थोड़ा सा बढ़ा के 12 कर दे रहे हैं, मतलब कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है 25% से हम उसको 40% कर दे रहे हैं। जब ये हम कर ले रहे हैं तो आराम से हमारे थोड़ा सा सैंपल स्पेस को बढ़ा रखना पड़ेगा। आप एक तुक्का मारोगे गलत हो जाएगा, 2 मारोगे गलत हो जाएगा, -2 देखोगे आप, तीसरा सही हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो -2 +4 +2 का बूस्ट मिल गया। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपको क्या करना बहुत जरूरी है। बुरे से बुरे में भी आप सोचो, अगर ये बच्चा 30 में से 25 गलत कर दे, 5 सही कर दे, तो भी इसका -5 ही होगा। तो 130 में ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा, 125 जनरल कैटेगरी में। ये एकदम वर्स्ट केस बता रहा हूं मैं आपको, आप लोगों के दिमाग के हिसाब से ऐसा होता नहीं है। 30 में से 5 भी नहीं होता अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग ऑप्शनल एलिमिनेशन करोगे तो। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बट एवरेज सिनेरियो में वो 30 नंबर बूस्ट करेगा। कुछ केसेस में 15 सही हो जाएंगे, 15 गलत होंगे, 15 सही होगा, तो आप सोच रहे हो 60 और -15 45 नंबर बूस्ट लेगा, तो 130 से वो पहुंचेगा बच्चा 175 पे। तो ये बहुत मैजिकल चीज है, आपको बेनिफिट होता ही है इसमें। ये सारी चीजें जो है आप इस कोर्स के अंदर में डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो। जिन भी बच्चों का एग्जाम 31 को है, 1 को है, इस 10 घंटे के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। इसका एक्सेस आपके पास में सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगा। अभी एनरोल करोगे, तुरंत एनरोल करोगे, आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में कोर्स मिल जाएगा। आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो, जल्दी वो आपको कोर्स दे देंगे और उसके बाद में आप इसको 10 घंटे में कवर कर सकते हो। सारे टेक्निक्स कैसे आपको एलिमिनेट करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग, प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन, फुल पेपर जेईई मेन तुक्का ट्रिक्स आपको यहाँ पर जो है दिखाया गया है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। आपको सेकंड अटेम्प्ट में भी ये कोर्स बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अभी लेने से भी आपका सेकंड अटेम्प्ट तक एक्सेस रहेगा, राइट। अब हम लोग यार बात करेंगे 29 जनवरी के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। 29 जनवरी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास में हम लोग देखेंगे किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लग रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स का देखते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, इसको अगर आप जनरल वे में सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो। बाई चांस नहीं करना चाह रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा है, तो आप इसको नंबर सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे p को 1 ले लूँ, लेट p = 1,
तो उससे क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। T1 हो जाएगा, सॉरी P को आप 2 ले लो, P को आप 2 ले लो, तो उससे क्या होगा, हमारा T1 हो जाएगा 2 - 1 सेकेंड, और आप T2 ले लो, उस केस में 2 सेकेंड्स, ठीक है। और आप एक्सेलरेशन को भी आप ले लो 10, अपने मन से लेट कर लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, G के इक्विवेलेंट ले लो। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा S1 क्या हो जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा, और हमारा S2 क्या हो जाएगा, S2 हमारे पास में हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। हाफ एटी स्क्वायर आप करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बेस पे आप अगर देखो, टोटल टाइम टू ट्रैवल S1 + S2, S1 + S2 कितना है, 25। तो 25 को जब आप हाफ एटी स्क्वायर करने जाओगे ना, तो यहां से आप देख सकते हो आपका T आ जाएगा √5 के बराबर। T कितना आ जाएगा, √5 के बराबर आ जाएगा। अब कुछ मत करो, आप ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास में जो 4 ऑप्शंस है ना, उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो इन वैल्यूज को, तो आपका एक आंसर सही आ जाएगा। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, आप देखो, पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो रूट के अंदर में क्या है, 2S1 + S2, 2S1 + S2 मतलब कि 30 √30 इंटू √30 इंटू 4p - 1 मतलब कि 7 डिवाइडेड बाई S2 + S1 मतलब कि 25। क्या ये √5 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में अगर आप देखो तो आपका S1 + S2 कट ही जाएगा, √2p - 1 बचेगा, तो 2p - 1 आपका क्या आएगा, √3 आएगा, तो ये भी आपका √5 नहीं आ रहा, कट जाएगा। ऑप्शन सी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी में आपका क्या है, 2S1 + S2 मतलब कि 30 इंटू 2p - 1 मतलब कि 3 डिवाइडेड बाई आपका S2 - S1 मतलब कि 15, तो ये आपका √6 आ गया, ये भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी आप देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, √S1 + S2 आपका हो जाएगा 25 इंटू 2p - 1 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई S2 - S1 हो जाएगा 15। तो ये आप देखो ध्यान से, √5 आ गया आपका, है ना, √75/15 इज √5, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमने क्या करा, अजम्पशन मेथड का यहाँ पर यूज लिया। क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप एक्चुअल वे में भी सॉल्व कर सकते हो, बट एक ऑल्टरनेट अप्रोच बता रहा हूँ आपको कि और क्लैरिटी से आप कंफर्म हो जाओगे कि आंसर आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने T1 T2 लेट कर लिया, बहुत बेसिक सा वैल्यू ले लिया, S1 S2 उसके हिसाब से आ गया, एक्सेलरेशन भी अपने मन से मैंने ले लिया, और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन एलिमिनेशन करके एक एक्यूरेट आंसर आ गया। इसको कहते हैं जुगाड़ू बुद्धि, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, मैथ्स का आप क्वेश्चन देखो, आपको एरिया निकालने को पूछा था यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ था, पहले तो आप इक्वेशन देखो, x² + y² = 169। तो ये एक सर्कल है 13 रेडियस का, तो 13 रेडियस का अगर मैं एक सर्कल देखता हूँ यहाँ पे, 13 रेडियस का मैं एक सर्कल देखता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास में ऐसा कोई जो है एक सर्कल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और एक लाइन है 5x - y = 13। तो इसमें अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y आ जाएगा -13 यहाँ पे आएगा। और अगर मैं y को ले लूं, अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y आया -13, अगर मैं y को 0 लूंगा तो x आएगा 13/5, ठीक है। अगर मैं y को 0 लूंगा तो x आएगा 13/5। तो 13/5 मतलब कितना हो गया, 3 से थोड़ा सा कम, ठीक है, तो 3 से थोड़ा सा कम यहाँ पे हो जाएगा। तो अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या है, लाइन है, दिस इज माई लाइन एंड दिस इज माई सर्कल, और जो एरिया चाहिए वो क्या चाहिए, बिलो द लाइन, तो ये वाला एरिया अपने को चाहिए। अब अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेशन का जुगाड़ मैं आपको दिखाता हूँ। अप्रोक्सीमेशन का क्या जुगाड़ है, सर्कल का एरिया कितना है, πr² मतलब कि 169 इंटू पाई, है ना, πr²। सर्कल का एरिया πr² है, तो इसका एरिया कितना है, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, ये 170 के आसपास है, 170 इंटू 3 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका हो जाएगा 510 में से 16 और ऐड कर दो, 526 530 के आसपास हो जाएगा, समझ रहे हो, 530 के ये आसपास हो जाएगा। अब अगर मेरे को एक बात बताओ, इसका एरिया 530 है सर्कल का, तो ये वाला एरिया कितना होगा, सेमी सर्कल का होगा 530 का आधा, मतलब कि सेमी सर्कल का होगा 260 के आसपास। तो ये जो है हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 200 के आसपास। क्या आपको बात समझ में आ रहा है ना। अगर ये 260 है, ठीक है, ये 260 है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 के आसपास, 260 से थोड़ा सा कम, क्योंकि ये वाला एरिया जो है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है। आप चाहो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके थोड़ा सा फील भी ले सकते हो, है ना, आप अप्रोक्सीमेटली देख लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, थोड़ा सा आप फील ले सकते हो। इतना समझ में आ रहा है कि सेमी सर्कल होगा 260 के आसपास, ये 260 से कम होगा, तो इन द रेंज ऑफ 200 के आसपास आ सकता है आपका, ठीक है। अब आप ऑप्शंस में भी सब्स्टिट्यूशन करके आप एक तुक्का मार सकते हो,
ऑप्शंस में भी सब्स्टिट्यूशन करके एक तुक्का मार सकते हो। कैसे देखो, 169 पाई बाई 4 हर जगह आ रहा है, तो 169 पाई का मैं वैल्यू था 530, बाई 4 करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 120, है ना, 120 आपका आ जाएगा। तो हर जगह आप देखो 120 120 120 120 अप्रोक्सीमेटली। देखो आप साइन इनवर्स 12/13 है, 12/13 हर जगह दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी हुई है वो 1 से थोड़ा सा कम होगा। साइन इनवर्स 1 इज 90 डिग्री, आप समझ रहे हो ना, राइट? आपको वैल्यू समझ में आ रही है ना? साइन इनवर्स आपका क्या है, साइन इनवर्स 12/13 है, मतलब कि साइन इनवर्स 1 के आसपास है, मतलब 90 डिग्री π/2 से थोड़ा सा कम होगा, समझ रहे हो? π/2 से आपका थोड़ा सा कम होगा, π/2 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब कि आपका ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो आपका 80 डिग्री ऐसा कुछ हो सकता है। तो π/2 कितना है आप ये देख लो पहले, 3.14/2, ठीक है? तो ये 1.5 के आसपास है ना, 1.5 के आसपास है। इससे थोड़ा सा छोटा क्या होगा, 1 और 1.5 के बीच में, है ना, 1 या फिर 1.5 के बीच में, 1.3 1.2 ऐसा 1.4 ऐसा कुछ हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। तो आप अप्रोक्सीमेटली अगर देखोगे तो ये जो 169/2 इंटू दिस वैल्यू है ना, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 169/2 आपका 84 पॉइंट समथिंग है, और उसमें अगर 1 पॉइंट समथिंग का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आपका, समझ रहे हो ना आप बात को, 100 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो अब आप देख लो -100, आप देख लो -100, ठीक है, अब आप देख लो -100। ये ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब में किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, मेरे दिमाग से निकल रहे हैं सारे ट्रिक्स। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? और फिर आप देखोगे यहाँ पर +100। भाई जेईई मेन में अगर आप गए हो, सॉल्व करना नहीं आता है तो क्या डिप्रेशन में चले जाओगे? नहीं ना, रोने लग जाओगे, इन्विजिलेटर का मुंह ताकोगे? नहीं ना, जुगाड़ लगाओगे, 4 नंबर बूस्ट होंगे। और ये टॉपर्स भी यूज कर सकते हैं, जो बच्चे 200 पे है वो भी तो 100 नंबर का पेपर सॉल्व नहीं कर पाए, उसमें से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो, वो अगर ये जुगाड़ लगाएंगे तो देखो आपका आंसर कैसे आता है। समझ रहे हो आप बात को? तो यहाँ पर आप देखो ये आपका हो गया। अब आपका फाइनल जो 65/2 है उसकी वैल्यू 33 है, ठीक है? तो यहाँ पर आप कर दो +33, यहाँ पर आप कर लो -33, फिर यहाँ पर आप कर लो -33, और यहाँ पर आप कर लो +33। अब आप देखो अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर होगा। इसकी जो वैल्यू है ये हो गई कितनी, 20-50 के आसपास, नियर अबाउट, इतना कम थोड़ी होगा, काटो इसको। ये कितना है हमारे पास में, 220 - 33, 200 के आसपास है, ये हो सकता है। इसकी वैल्यू कितनी है, 120 - 100, ये तो नेगेटिव में चला गया। वाह बेटा, वाह बेटा, मौज कर दी। ये कितना है, 120 100 33, ये तो 200 बहुत है ना, 250 कितना चला गया, तो ये तो सेमी सर्कल के बराबर ही आ गया लगभग। तो ये भी नहीं होगा, एक ऑप्शन हमारे पास में होगा, ऑप्शन बी, इसको कहते हैं एआर का जुगाड़। क्या आपको बात समझ में आया? क्या आपको बात समझ में आया? इसमें हमने क्या किया, टोटल एरिया देखा, आधा एरिया देखा, 260 के आसपास था, ये जो एरिया होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, 200 के आसपास हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट डायग्राम है, 50 नहीं हो सकता इतना कम, ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, ये 250 के ऊपर नहीं हो सकता। क्या आपको बात समझ में आता? क्या आपको बात समझ में आता? ये सारे ट्रिक्स है मेरे हेटर्स के मुंह पे चमाटा, ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या दे रहे हो आपको? आपको दिया यहाँ पर SHM है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक है, जो भी दिया आपको एग्जाम में, ऑप्शंस एग्जैक्टली क्या थे उसके बेस पे आप 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आपको A/3 पे दिया हुआ है, ये आपका मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, आपको पता है इस तरीके से जिगजैग 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 करता है, राइट? ये आपका A/2 है, A/3 आपका यहाँ आ जाएगा। इस बीच वाले रीजन पे काइनेटिक एनर्जी आपकी ज्यादा होती है, यस और नो? क्योंकि स्पीड कोने में कम होता है, इस तरीके से मोशन करता है। तो अब आप रेशियो निकालोगे टोटल एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी का, तो आपको पता है ना यार, टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, और ये काइनेटिक होगा। काइनेटिक की वैल्यू पोटेंशियल से ज्यादा होगी इस वाले पोजीशन में, समझ रहे हो ना आप बात को? तो आपको बस ये फील करना है कि काइनेटिक जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो पोटेंशियल से ज्यादा है। अब आप देखोगे ध्यान से तो आपको ऑप्शंस आप इससे एलिमिनेट कर सकते हो। 3/5 एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड 1/2 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? और आपका 5/4 9/8 ये ऑप्शंस में आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है? 9/8 इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली, 9/8 जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। मतलब ऐसा हो सकता है कि काइनेटिक का प्रोपोर्शन 8 है, पोटेंशियल का प्रोपोर्शनल 1 है, और काइनेटिक का 8 है, मतलब टोटल 9/8 इज द आंसर। मतलब इस रीजन में काइनेटिक 8 गुना ज्यादा है पोटेंशियल से। फील आ रहा है आपको? तो नंबर्स देख के हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके यहाँ पर गेस लगा सकते थे, ठीक है? काइनेटिक यहाँ पे ज्यादा, यही अगर कोने में पूछा होता
a/2 के बाद पूछा होता है, a के पहले जस्ट पूछा होता है इस कोने में, तो वहां पोटेंशियल भारी होता है, काइनेटिक कम होता है। तो उस हिसाब से हम लोग जो ऑप्शंस को तुक्का लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो फ्रिक्शन पूछा है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगा, साफ समझ में आ रहा है। तो फ्रिक्शन वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। दो ऑप्शन पॉजिटिव में, दो ऑप्शन नेगेटिव में, तो आप दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दो भाई। आप यहाँ पर 2000 को एलिमिनेट कर दो और 1000 को एलिमिनेट कर दो, 3000 और 4000 जो आपका नेगेटिव में दिया हुआ है, इसमें आप तुक्का लगा लो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऐसे आपको तुक्के, जो मैं बात कही ना आपको कि 30 में से 12 तुक्के सही होंगे, कैसे सही होंगे? 30 में से 8 तो सही होते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से। आपको अपने प्रोबेबिलिटी को 25% को 40% लेकर के जाना है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस एलिमिनेट करके जुगाड़ लगा लगा के क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट मारना है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? और इसी के लिए आपको सीखना पड़ता है, इसी के लिए आपको जो है प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। आप फ्री प्लेलिस्ट के लेटेस्ट एटलीस्ट 15-20 एपिसोड्स भी देखोगे तो आपको चैनल की फील आएगी। फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एटलीस्ट इतना तो कर ही लो, फिर सेकंड अटेम्प्ट के पहले अच्छे से फॉलो करना, पढ़ाई भी करना और ट्रिक से भी आप लोग नंबर अपने बूस्ट करना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर इस क्वेश्चन को देखो, 2 दिन पहले बताया था, 2 दिन पहले जो ट्रिक्स की सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें बैक टू बैक एपिसोड चल रहे हैं, उसमें बताया था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आप इंट्यूशन से एरिया निकाल सकते हो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी आती है तो 90% चांस रहता है कि एरिया ही निकालना है। ठीक है, देख के फील आ रहा है एरिया ही निकालने बोला होगा, तो आप एरिया निकालोगे तो आपका हाफ इंटू बेस आपका 4 का है डिफरेंस, 7 और 3 का, और आपका 8 और 4 ये हो गया 4, 4 4 16/2, 8 के टर्म्स में आंसर आ रहा है, ऑप्शन 4 तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है, मान लो आप बहुत टाइप के स्टूडेंट होते हैं ना, आपको मैंने बताया 90% बच्चे कट ऑफ भी क्रॉस नहीं कर पाते, 100 नंबर भी नहीं ला पाते, तो 90% बच्चों का क्या होता होगा, उनको ये सब भी नहीं आता। तो इतना तो आता है एरिया कैसे निकालते हैं, और आपको क्वेश्चन देख के फील आ रहा है कि ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, एरो वेरो दिया हुआ है, हाई चांसेस है कि एरिया निकालना होगा अंदर का, समझ रहे हो? तो इवन तो आपको नहीं भी आता है, आप एरिया निकाल दो, हो सकता है गलत हो जाए, बट 90% चांसेस सही हो जाए। तो आपको ऐसे केसेस में रिस्क लेना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? यस और नो? फिर आप अगर देखते हो, आपको अगर मैं और दिखाऊं, आप 5 क्वेश्चन दिखा दिए, छठा क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, छठा क्वेश्चन आपको मैं यहाँ दिखाता हूं। इसमें आप देखो आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या दिया हुआ है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, an object is moving with a centripetal acceleration of constant magnitude in a curved path if ratio of the radius of curvature at 2 different points is given as 3:2, ठीक है, ratio of speed at these points will be, ratio of speed at these point will be। तो आपको पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r होता है ना, इस टाइप का होता है। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में नहीं पता, आप यूट्यूब पे सर्च करना रेडियस ऑफ कर्वेचर आयुष राठी, मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो डाली थी आज से कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज में था, उस वीडियो को आप जरूर से देख सकते हो। फिलहाल के लिए अगर कम नॉलेज आपके पास में, कम नॉलेज अगर आपके पास में है, तो आपको क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन इज v²/r, इतना तो आपको पता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको एक फील आ रही है कि भाई एक्सेलरेशन अगर v²/r है, ठीक है, तो r जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? v²/a के। यस और नो? और आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? An object is moving with a central acceleration of constant magnitude, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है एक्सेलरेशन का, मतलब कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब आपका क्या है? रेडियस जिसका बड़ा होगा उसके लिए स्पीड भी बड़ी हो जाएगी, ऐसा आपको फील आ सकता है, एक फीलिंग आ सकती है आपके लिए कि भैया एक्सेलरेशन अगर फिक्स है तो जिसका आर बढ़ेगा उसका वी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उस केस में आप एटलीस्ट तुक्का लगा सकते हो कि भाई आंसर जो होगा वो बड़ा बाई छोटा होगा। ठीक है, बड़ा बाई छोटा, तो बड़ा बाई छोटा के आप ऑप्शन अगर देखो, 4 में से 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन बड़ा बाई छोटा है, दूसरा ऑप्शन 2:3 है, छोटा बाई बड़ा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन बड़ा बाई छोटा है, ये सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन छोटा बाई बड़ा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इन 4 में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, 2 में से आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्सेप्चुअली वे में नहीं पता, यही तो मैं कह रहा हूँ कम नॉलेज में कैसे करना है, तो कंसेप्चुअली नहीं भी पता तो आपको एक फील आ रहा है कि आपका जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, ए को तो कांस्टेंट कर दिया, तो v² जो है प्रोपोर्शनल टू आर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पूरा ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, भले ही आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना अच्छे से नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो v²/r होता है।
तो कम नॉलेज में भी आप जो है चीजों को कर सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 कितना आसान है। देखो आप ऑप्शंस, अगर ये ऑप्शंस थे एक्चुअल में तो 1836 बच्चा बच्चा तुक्का मार के आना चाहिए यार। आपको भी पता है यार, मास वास का चक्कर आता है इसमें, और आपका जो प्रोटॉन का मास है इलेक्ट्रॉन का मास से 1836 टाइम्स, आपने क्लास 9-10 की केमिस्ट्री में भी देखा होगा। ये 2000, 1600, 1500 ये सारे ऑप्शंस आने के चांसेस बहुत कम है। तो कई बार ऑप्शंस जो होते हैं ना, टीचर्स जब ऑप्शंस बनाते हैं तो उसमें उतना दिमाग नहीं लगाते, एक ऑप्शन दे देते हैं यूनिक, वो आंसर होता है, बाकी सारे बस ऐसे ही भरने के लिए भर देते हैं। तो अगर एक्चुअल में ये ऑप्शंस थे तो 1836 तुक्का लगाना बहुत ही आसान काम है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री की किताब कभी खोली है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कभी देखा भी है, तो 1836 आपको जरूर से दिखा होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यार कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और देखते हैं। 7 क्वेश्चन मैंने आपको टोटल अभी तक दिखाए, 3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में क्या दिया है। अब इसको अगर आप बैलेंस करने लगोगे ना, बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा। ठीक है, तो इसमें हम अगर एक तो बैलेंस करना लंबा जाएगा, दूसरा अगर आपको आता नहीं है तो आप क्वेश्चन छोड़ दोगे। हम यहाँ पे तुक्का लगाएंगे। तुक्का क्या तुक्का लगाएंगे, अपने मन से वैल्यूज ले लो। आपको क्या दिया हुआ है, Cl2 प्लस OH माइनस ऐसे दिया हुआ है ना, A B, फिर आपको दिया हुआ है क्या, CCl माइनस प्लस DClO माइनस प्लस EH2O। पहले तो सबको 1 ले लो, सबको 1 लेते ही क्या होगा, Cl2 प्लस OH माइनस गिव्स Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस H2O। सबको हमने क्या लिया, 1 लिया। A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 1, C इक्वल्स टू 1, D इक्वल्स टू 1, E इक्वल्स टू 1। ये करने के बाद में अब हम देखेंगे कि कहाँ कम बेसी हो रहा है, कहाँ कम बेसी हो रहा है। तो Cl2 तो सॉर्टेड है, देखो Cl2 अपना सॉर्टेड लग रहा है। ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, समझ रहे हो। तो इसको मैं एक बार के लिए 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, B को कर देता हूँ एक बार के लिए 2। हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सॉर्टेड है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। अब कोई दिक्कत बचा, Cl2 Cl, तो Cl का क्या सॉर्टेड है। ऑक्सीजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन सॉर्टेड है। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, सॉर्टेड है। सॉर्टेड है तो 2 + 1 + 1 + 1 + 1 6 आ जाएगा आंसर इसका। तो जो बच्चा इसको सॉल्व कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, एक्चुअल तरीके से कर रहा है, भाई ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, जेई का एग्जाम है। और जिस बच्चे को नहीं भी आता होगा वो क्या ये काम नहीं कर सकता था, सिंपल था ना यार। यहाँ पर अगर H2O दिया हुआ है तो यहाँ ट्वाइस हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करोगे आपको फील आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको एक तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है, AIEEE में आ चुका है, JEE मेन में पहले आ चुका है। इसमें बच्चे गधे की तरह कॉन्फ़िगरेशन लिखने लग जाएंगे, 1s2 2s2। अरे भाई आपको नहीं पता पीरियोडिक टेबल में है, ली, ना, के, रब से फरियाद, तो आपको पता है ना सीरीज आरबी एस ऑर्बिटल में पहले ही आता है हमारे पास में 5वें नंबर पे, तो 5s आ जाएगा ना आंसर। यार काम खत्म करो ना, इतने सारे हम देख रहे हैं, आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखने लग रहे हो। ठीक है, अब सीधा 5s में आ गया ना, तो 5 और 0 आ गया, एल की वैल्यू 0 हो गई एस ऑर्बिटल के लिए, ऑप्शन सी आ गया आपका। ठीक है, तो रुबिडियम 37 के हिसाब से आप 1s2 2s2 कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे को आता भी नहीं हो, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, और टीचर्स आपको बताते भी नहीं है कि आप ऐसे भी कर सकते थे। कम से कम आपका सोच तो खुला हो, टाइम तो सेव हो आपके एग्जाम में। और ये रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है पहले। लास्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें आप तुक्का अगर देखोगे कितना आसान है। पहला ऑप्शन दिया है ΔG <0, नेगेटिव दिया। दूसरा ऑप्शन दिया है ΔG <0, ये दोनों स्पॉन्टेनियस के लिए हैं। ठीक है, और थर्ड में दिया है ΔG = 0, और फोर्थ में दिया है ΔG पॉजिटिव हो लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस हो। समझ रहे हो बात को। तो आप एक चीज समझो, या तो 2 या तो 4, 2 और 4 में से एक होगा ना। अगर <0 में स्पॉन्टेनियस सही है तो फोर्थ वाला गलत होगा, और अगर फोर्थ वाला सही है तो सेकंड वाला गलत होगा। 2 या 4 में से कोई एक होगा। ठीक है, और एक चीज 1 या 2 में से भी कोई एक होगा, क्योंकि 1 या 2 में ΔG नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। अगर 1 सही होगा तो 2 गलत होगा, और अगर 2 सही होगा तो 1 गलत होगा।
तो इसका मतलब 2 और 4 में से कोई एक आंसर है और 1 और 2 में से भी कोई एक आंसर है। इसका मतलब 2 आंसर है। समझ रहे हो ना आप बात को? 2 या फिर 4 में से कोई एक आंसर है, 1 या फिर 2 में से कोई एक आंसर है। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है? 2 आंसर है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था आपको, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। लेकिन हमने क्या समझा? 2 और 4 में से एक होना चाहिए और 1 और 2 में से भी कोई एक होना चाहिए, क्योंकि 1 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट है और 2 और 4 भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो कॉमन 2 निकल गया। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर तुक्का मार सकते हैं। देखो यार, हर टाइप के बच्चे होते हैं एग्जाम में, है ना, और हर टाइप के बच्चे के लिए एक टीचर होना चाहिए। काफी सारे बच्चों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया कि सर आप हमारे जीतू भैया हो। जीतू भैया का तो पता नहीं, बट AR भैया जरूर है, AR सर जरूर है। और ये सारे स्पेशल ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी पर्सनैलिटी जीतू भैया जैसे लगती है, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपना यूनिक पहचान बनाऊं और इस AR स्क्वाड चैनल में आप सारे बच्चों के साथ में जो है खूब आगे बढ़ूं, खूब ज्यादा जो है आप लोगों को भी सिखाऊं बहुत सारी चीजें, और AR स्क्वाड चैनल को भी बहुत ज्यादा आगे लेकर के जाऊं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ में जिनको भी आप अपना कंप्यूटर नहीं मानते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।